लिप टू लिप किस किया था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। तो जितनी भी एक्ट्रेस या लड़कियां होती हैं टच करते तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। अच्छा दिव्या, कभी कभी कुछ जो मूवीज होती हैं उन्हें देखने के बाद लगता है कि इस मूवी का जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्टर ने किया होगा। अब जैसे कि अगर खूब मार धाड़ एक्शन वाली है बॉलीवुड में तो हम लोग रोहित शेट्टी का नाम लेते हैं, और अगर टॉलीवुड में है जैसे कि पुष्पा, सुकुमार, हाँ, और एस राजामौली बाहुबली जैसी मूवी को बनाने वाले। तो जैसे बहुत सारी ऐसी मूवी होती हैं, मतलब मूवीज को देख के पता लग जाता है कि इसका डायरेक्शन इसी डायरेक्टर ने किया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम उन मूवीज को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार ये जिस डायरेक्टर ने बनाया क्या कमाल की स्क्रिप्ट तैयार की है। बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी मूवीज से अपना पहचान बना पाते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ की स्क्रिप्ट इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना कि वो उसी से ही फेमस हो जाते हैं। अच्छा, वो जी हाँ, वही, सिर्फ वही। अच्छा, समझ के आप इसकी बात कर रही हो। हम बात कर रहे हैं महेश भट्ट की, आदरणीय आलिया जी की आदरणीय पिताजी महेश भट्ट की। जी महेश भट्ट हम अक्सर देखते हैं कि वो लाइमलाइट में बने रहते हैं, लेकिन अपनी किसी लाइमलाइट में बने रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जी। जैसे कि उनकी अगर स्टार्टिंग लाइफ फेज के बारे में बात करें तो कहते हैं कि जब वो कॉलेज टाइम पर ही थे तब उन्होंने 20 साल की उम्र में शादी कर ली थी, और उनकी वो शादी ज्यादा दिन तक टिकी भी नहीं थी और जल्द ही वो शादी टूट जाती है, जिसके बाद उनके अफेयर की बातें सामने आती हैं कि जो एक एक्ट्रेस थी, बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, अगर आपको उनका नाम पता हो, परवीन बीवी आई गेस, उनके साथ उनका अफेयर चलना शुरू हुआ था। और बताते हैं कि वो अफेयर भी उनका ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। भाई साहब, उनको देखने के बाद तो लगता ही नहीं है, मतलब वो तो खैर किशोरावस्था या फिर जब एक कहते हैं जवानी का पड़ाव होता है उस पड़ाव पे थे, तो इस तरह की चीजें होना नॉर्मल चीज है। लेकिन अब वो बुढ़ापे के स्टेज पे है, फिर भी उनका जो रोमांस वाला सीन है वो खत्म नहीं हो रहा है, छुपे नहीं है। जैसे जो रोमांस उनका उस टाइम पर चल रहा था, शादी टूट थी, वो आज भी बरकरार है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था कि आपको बता दूं उससे पहले कि उनकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें जो उनकी बेटी है पूजा भट्ट, उन्होंने उनको लिप टू लिप किस किया था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। जिसके बाद उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए कि एज ए फादर और डॉटर में आपका ये लिप टू के सीन ठीक नहीं है, जिसमें उन्होंने बहुत पोलाइटली आंसर दिया था, नहीं इट्स अ कॉमन, बेटी 13 साल की ही जो थी, आज भले वो 23 साल 30 साल की हो, लेकिन उसको देख करके वो 13 साल वाला ही एहसास आता है कि मेरी बेटी वो 13 साल की ही है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि मेरी जो बेटी पूजा भट्ट है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अरे इतना बड़ा जब वो बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं उस चीज पर, बोल तो उनको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। बिल्कुल। और उसके साथ में ये भी आया था बीच में जो रिया चक्रवर्ती जो है, रिया चक्रवर्ती के साथ भी उनके अफेयर का, सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं, उनके साथ उनके बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे थे। तो इस उम्र में होने के बाद भी सिर्फ उन्हीं के साथ ही नहीं, मैक्सिमम आप देखती होंगी कोई पार्टीज होता है और वो जाते हैं तो अजीब ढंग से वो एक्ट्रेस को या फिर कोई भी गर्ल होती है टच होता है ना, वो टच अलग दिखाता है कि अनकंफर्ट है। आप अपनी बेटियों के साथ वो टच तक तो सीमित रह सकते हो, लेकिन हर एक एक्ट्रेस को वो टच करना, जिसके लिए उस टच के लिए तो वो हमेशा वायरल होते हैं। लेकिन मजेदार बात ये भी है कि वो जिसे टच करते हैं, जितनी भी एक्ट्रेस या लड़कियां होती हैं उन्हें टच करते हैं तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। अब जैसे अपनी बेटी के लिए उन्होंने इस तरह की बड़ी बातें कर दी। अब हम जैसे लोग हैं, मतलब हम लोग जैसे क्या है, हम लोग सोचते हैं कि अपने डैडी से गले लगे भी कि न लगे, एक जो सीमा, एक मर्यादा होता है उसको मेंटेन करके चलना होता है। मतलब गले लगने में भी ऐसा नहीं है कि गले लगनी कोई बुरी चीज है, लेकिन उसमें भी एक शर्म आती है कि अपने पापा से कैसे हम लोग गले मिल सकते हैं वाला सीन है। और वो ओपनली लिप टू लिप के सीन को कॉमन बता रहे हैं कि इट्स नेचुरल। नहीं, अगर कोई प्यार करता है भाई अपने बच्चों को, छोटा बच्चा होता है तो भले लिप टू लिप कुछ भी करो, लेकिन बड़ा बच्चा होता है तो उसके सर पे किस कर दिया, तो जब ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं ना कि वो अपनी मूवीज से नहीं, अपनी लाइफ में जो कांड करते हैं उससे जाने जा रहे होते हैं, तो उनका वजूद फिर वो मूवीज के लिए नहीं रह जाता। अरे उस एक्ट्रेस का मैं नाम भूल रही हूँ, पता नहीं कोई एक्ट्रेस थी,
उसको मतलब वो चेयर पे बैठे थे, उसको अपने गोद में बैठाए थे। हाँ हाँ, मैंने भी अच्छा, वो आपने एक भी देखा होगा, उसका नाम नहीं याद आ रहा बिल्कुल मुझे भी। बिल्कुल। और हमेशा कंधे पे हाथ रख के उसको हाँ, पीठ ऐसे पे हाथ टच, रखना बहुत अजीब-सा, मतलब ऑकवर्ड फील होता है हाँ। देखने में भी। तो जिसके साथ वो चीज हो रही होगी वो कैसा फील नहीं, कर अगर रही एक होगी। एक उम्र हो, अगर उस तरह की बिल्कुल हरकतें की जाए, थोड़ा सोचता है इंसान कि चलो ठीक बिल्कुल है, यंग है तो इस तरह की हरकतें करा, पर भले ही उस पे भी ट्रोल होता है, उस पे भी लोग बिल्कुल। ट्रोल होते हैं, लेकिन ये बूढ़े होकर के जिस तरह से इस तरह की हरकतें करते हैं, इसको देखने के बाद अजीब सा ही फील होता है। तो क्या हम इन्हें डायरेक्टर कहेंगे? भैया हम तो नहीं डायरेक्टर करेंगे, जब आप कहना चाहेंगे तो ओपनली आप कह एक सकते हैं। डायरेक्टर इस तरह की हरकत कर सकता है, तो जब कोई मूवीज आती होगी या कोई नई एक्ट्रेस उस मूवी को ऑफर आती होगी, तो उसके साथ क्या क्या ऑप्शंस रखे जाते होंगे, हम उस चीज से आइडिया लगा सकते हैं। बहुत सारी बोला बातें जाता होती है हैं कि कि जो बॉलीवुड में डायरेक्टर्स जो होते डायरेक्ट हैं, मूवी नहीं मिलती है, तो कुछ उस करना पर पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल। तो मुझे मुझे लगता है ऐसे कि डायरेक्टर्स को लोग कहते हैं। एक्चुअली बिल्कुल। हम्म सो तो यही कहना चाहेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के डायरेक्टर्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री में होने चाहिए। और होने भी चाहिए तो उसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है वो उस चीज पर एक्शन नहीं लेती, उसका ऑब्जेक्शन नहीं करती है। टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। कोई आवाज ही नहीं उठाता है, सबको अनकंफर्टेबल लगता ही नहीं उन लोगों को, शायद जिन्हें वो लगना अपना चाहिए। पैशन का सपना पूरा करने के लिए उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेती है, शायद इसीलिए वो उस चीज को ऑब्जेक्शन नहीं नहीं, कहते उठाती ना है। कुछ मजबूरियों को, मजबूरी कुछ लोगों की मजबूरी होती है इसलिए ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे नहीं हर लगता है कि किसी इस की तरह की मजबूरी मजबूरी तो नहीं होनी नहीं चाहिए। होती। हर अगर किसी की मजबूरी ऐसी है तो उस मजबूरी को मारो गोली, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। यार, और I अक्सर don't like आज यार भी this type हर of- किसी के विवाद में वो आते रहते हैं, कोई ना कोई क्लासेस, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज उनकी आपको हर 2-3 महीने में देखने को of मिल ही course, जाएगी। तो इस तरह की चीजें हैं। तो छोड़ो देखो, यार रुचि, तुम किस टॉपिक को लेकर के बैठी हो? अपना हाँ, सर दर्द बिल्कुल। करवा रही हो और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात यार, बिल्कुल सही बात। ऐसे लोगों को लेकर के अपना सर मतलब दर्द एक करेंगे और एक कुछ नहीं। तौहीनियत ही फील होती है ऐसे लोगों को बिल्कुल देखने के बाद, बिल्कुल एक खुद इंसान को शर्म आ जाती है। बिल्कुल। खैर, न्यूज़ मसाला में आज के लिए सिर्फ इतना ही, और भी ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 मीडिया।